देखेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर में पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 सितंबर तक हम लोग देखे हैं। आज देखेंगे 11 से लेकर 20 सितंबर के बीच। 11 से और 20 सितंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर आए हैं उनको देखेंगे और यह एसपीडी के माध्यम से हम लोग एसपीडी पढ़ रहे हैं, अपडेटेड एसपीडी है। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सितंबर से। पहला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरोप्रावलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो केरल। कौन सा? सरोप्रावलेंस अध्ययन शुरू किया है केरल। उसके बाद 11 सितंबर 2021 को देबोज्योति मिश्रा, कौन? देबोज्योति मिश्रा ने किस देश में वरिष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो यह स्पेन में। जो ये देबोज्योति मिश्रा है वह स्पेन के सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार का निर्देशक का पुरस्कार जीते हैं स्पेन में जाकर। नुआखाई महोत्सव, देखिए नुआखाई उत्सव मनाया गया है। जो नुआखाई उत्सव है यह कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा राज्य द्वारा यह पर्व है। 2021 में नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार 11 सितंबर को एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जुलाई 2021 में भारत की औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत की औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ चुका है? जुलाई के माह की रिपोर्ट है। तो 11.5% भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है वह बढ़ गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। देखिए सरदार धाम भवन है, उसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में मोदी जी ने किए थे। एक क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। कौन सा? सांस्कृतिक मंत्रालय। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किस भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? मेंटर तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का हुआ, उसके लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना उड़ान को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? मतलब भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो भारतीय नौसेना उड़ान को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किए हैं। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया INS हंसा, और यह गोवा में है। INS हंसा को। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। किस भारतीय मुल्क के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? यानी किस भारतीय मुल्क के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया? तो हेमंत धनजी को। किसको? हेमंत धनजी। यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने
किस महाद्वीप पर एक सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? तो अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। देखिए, नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। जो नवजात शिशु है उनके लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। तो पंजाब में खोला गया है। कहाँ पे? तो लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना। लुधियाना में, जो शहर है लुधियाना, वहाँ पे खोला गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र का शुरुआत किया गया। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, लंदन। भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खुल रहा है? कहाँ खोली गई है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। यानी संपन्न यूएस ओपन टेनिस 2021 में, यूएस ओपन एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये सब। यूएस ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव ने, यह रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव। यूएस ओपन टेनिस 2021 में महिला में, वो तो पुरुष में जीता था, महिला में खिताब किसने जीता है? तो देखिए, एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु, यह ब्रिटेन की है। एम्मा रादुकानु। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल रिचार्डो। डेनियल रिचार्डो ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल रिचार्डो ने जीता है। 14 सितंबर को, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने बजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बजरा मिशन शुरू किया है। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, देखिए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत किया है? तो अमेरिका और भारत ने मिलकर किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा राज्य शीर्ष पर है। कौन सा? हरियाणा। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह बने हैं। मिल्खा सिंह के बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिया गया है? कौन सा शिक्षा बोर्ड है जिसे यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NOIS। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, पटना में पढ़ाते हैं, IIT के बच्चा सबको। सुपर 30 के आनंद कुमार को। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया गया है? तो तमिलनाडु। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। देखिए, प्रतिष्ठित राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किस
किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को प्रदान किया गया है। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है 15 तारीख को, 15 सितंबर को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर है, यह बोनी कपूर है, फिल्म से संबंध है इनका। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया है? माने वह किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दिया है? तो दूरसंचार विभाग में, सेवा क्षेत्र में, दूरसंचार विभाग में। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली, देखिए टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। वह 3 भारतीय कौन है? तो एक नरेंद्र मोदी हैं, एक ममता बनर्जी हैं, दूसरा आदार पूनावाला, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आदार पूनावाला, यह टाइम्स पत्रिका में भारत की तरफ से शामिल हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाए हैं। लोकसभा और राज्यसभा टीवी मिलाकर कौन सा टीवी बनाया? संसद टीवी बनाया, संसद। तो दोनों को मिलाकर मोदी ने दोनों टीवी का मिलाकर एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है संसद टीवी। क्या नाम है? संसद टीवी। ड्राई राशन योजना कौन सरकार शुरू किया है? उड़ीसा की सरकार ने। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मातृत्व भूमि योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है मातृत्व भूमि योजना। किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। यानी सेल्फी विद टेम्पल अभियान कौन राज्य शुरू किया है? उत्तराखंड। टाटा स्टील ने CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ में चालू किया है? मतलब टाटा स्टील प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए यानी CO2 को कैप्चर करने के लिए, सोखने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो जमशेदपुर, झारखंड में। जमशेदपुर, कहाँ? जमशेदपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित किया है? उत्तर कोरिया। यह कहाँ होगा? चीन में होगा 2022 का शीतकालीन ओलंपिक। US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑक्स के गठन की घोषणा किया है? मतलब USA, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑक्स
के गठन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो वह आंध्र प्रदेश में चालू किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों का, देखिए 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कृष्णपाल गुर्जर ने किया। कौन किया? कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर। देखिए भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्नॉक्स, देखिए ये प्लेटफॉर्म क्या है? इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो अब इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। यानी इक्विनॉक्स जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत किसने किया है? इन्फोसिस। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? तो दुशांबे। कहाँ? दुशांबे। यह तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे में। यानी शंघाई सहयोग संगठन की जो 21वीं बैठक है 2021 में, वह दुशांबे में आयोजित की गई है। किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा किया है? तो HPCL। कौन? HPCL बनाने की घोषणा किया है। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो बेल्जियम है। भारत का 106वां स्थान है, 106 नंबर पे है। किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी TYNKER TYNKER को अधिग्रहण किया है? इसका नाम है बैजू। कौन है? बैजू। किसने DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? मैंने किसे DDCA का नया लोकपाल बनाया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। याद रखिए DDCA का लोकपाल बनाया गया है इंदु मल्होत्रा। किस राज्य में शुरू हुआ है? यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यानी किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य सरकार ने EB रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगा? तो तमिलनाडु मनाएगा। कौन? तमिलनाडु। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया है। बांस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष बने हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो है, उड्डयन संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शेफाली जुनेजा। किसको? शेफाली जुनेजा को। यह भारत के हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सह प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? अलका नागिया अरोड़ा। किसको? अलका नागिया अरोड़ा।
अलका नागिया अरोड़ा को, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका नागिया अरोड़ा। 18 सितंबर को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? तो कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं, कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं के तहत अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस मनाया गया है। एशियाई स्नूकर चैंपियन 2021, एशियाई स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर जीता है। पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का 61 नंबर का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खुलेगा? तो नागालैंड का कोहिमा में। खादी और ग्रामोदय उद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय के लिए स्पिन योजना शुरू किया है वाराणसी में। स्पिन योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है? बनारसी में शुरू हुआ है, बनारस में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को, यानी संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता किसे बनाया है? कैलाश सत्यार्थी। यानी किस राज्य में, देखिए सिरासा खोंग हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा है। देखिए तामेंगलोंग संतरा, हाथी मिर्च, सिरासा खोंग, यह वहाँ के मतलब उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। तो यह मणिपुर का है। कहाँ का है? हाथी मिर्च मणिपुर का, तामेंगलोंग संतरा कहाँ का है? मणिपुर का। सिरासा खोंग जो है यह कुछ है, सिरासा खोंग यह भी मणिपुर का है और इसे जीआई टैग दिया गया है। किसने विकास अधिकारियों के विषय में प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC लॉन्च किया है। प्रगति नामक मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया है? LIC। किस राज्य सरकार के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश। बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो दिव्या अग्रवाल। किस देश के लाल पालम द्वितीय किस देश के लाल पालम द्वीप में स्थित काम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो स्पेन में एक द्वीप है जिसका नाम है ला पाल्मा द्वीप और वहाँ पे कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी है जिसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को किस राज्य की मछली घोषित किया गया है? किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह सिक्किम राज्य घोषित किया है। कौन सा? सिक्किम राज्य। कैटली मछली किस राज्य का राजकीय मछली है? तो कैटली जो है ना सिक्किम की है। मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा का। किस राज्य ने निजी क्षेत्रों में
नौकरियों में, निजी क्षेत्रों के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है। तो यह है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर, भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो शिवानी मीणा बनी है। शिवानी मीणा कौन बनी है? शिवानी मीणा। भारत के 12 आकांक्षी जिलों में, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने, मतलब किसकी भागीदारी है? भारत के 112 जिलों में फ्री में शिक्षा देने के लिए नीति आयोग और बैजू, ये दोनों ने मिलकर यह साझेदारी किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष पर कौन देश है? स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कितना है? तो 46 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46 है, जबकि स्विट्जरलैंड का स्थान 1 नंबर पर है। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी को। किसे? गौतम अडानी को दिया गया है। भारत का 70 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक। कौन है? राजा ऋत्विक। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी? यानी अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को। किसे? अनुपम खेर को। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी 2021 में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है राजीव अग्रवाल को। किसे? राजीव अग्रवाल को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण हुआ? किस? कौन सा? समुद्र शक्ति। तो यह इंडोनेशिया के बीच हुआ है। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। अब हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा 21 से 30 के बीच में। धन्यवाद।